हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले अपने टॉपर सीरीज़ के लगभग 19 वीडियोस हो चुके हैं और आज ये 20वां वीडियो है यानी टॉपर सीरीज़ का पार्ट 20 है, जो कि आज थोड़ा लेट आ रहा है आपके लिए। तो आज आज जो संडे को टेस्ट था इसलिए लाइव टेस्ट रखा, तो उसमें लगभग 1.5 घंटे वहाँ पर लग गए, तो वहाँ पर नहीं ला पाई ये टॉपर सीरीज़ वाला वीडियो। तो आज आपके लिए जो सिलेबस सीरीज़ का भी वीडियो आया है, आपको 7 बजे मिल गया और अभी आपको ये मिल रहा है। तो आपको इस वीडियोज़ को पक्का देखना है, इसको चाहे कब भी टाइम मिले आपको पूरा देखना है। इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। आज से मैंने पैटर्न भी चेंज कर दिया आपके लिए, क्वेश्चंस आपको काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव देखने को मिलेंगे और फॉन्ट वगैरह भी आपको बोल्ड देखने को मिलेगा। तो अब से आपके लिए बहुत कुछ मैंने चेंज किया है। तो पार्ट आज अपना 20 है और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। और 17वां पार्ट बार बार कह रहा हूँ, पार्ट 17 आपको बार बार देखना है, क्योंकि उसमें महात्मा गांधी से संबंधित जितनी भी डेट्स वगैरह है वो मैंने वहाँ पर क्लियर कराई है। और पार्ट 1 से लेकर पार्ट 20 तक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अपने 4 मॉडल पेपर हो चुके हैं। अगर आपको टॉपर बनना ही है तो आपको वो 4 मॉडल पेपर देखने हैं। उसी के साथ टॉप 100 क्वेश्चंस के अपने 2 वीडियोस हो चुके हैं और एक वीडियोस अपना हो चुका है 1000 क्वेश्चंस का, जो कि लगभग अपने 1 घंटे 42 मिनट या 43 मिनट का वो वीडियो है, जिसमें मैंने बहुत फास्टली आपको 1000 MCQs क्लियर कराए हैं। उनसे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। और साथ में एक 300 MCQs का एक टेस्ट लिया है मैंने, वो भी देख सकते हो। और आज वाला संडे वाला लाइव टेस्ट भी आपको देखना है। सब कुछ इतना देखने हैं अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर रहे हो, जो भी मेरे नए स्टूडेंट हैं। बाकी जो पुराने स्टूडेंट हैं वो तो काफ़ी आगे निकल चुके हैं, क्योंकि वो तो अभी जो मान सकते हो जीत के बहुत नज़दीक है, क्योंकि बहुत कुछ उन्होंने स्टडी कर लिया और बहुत कम क्वेश्चंस उनके लिए रह चुके हैं। तो आपको भी टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। साथ में आपको बता दूं कि नोट्स मिलते हैं, मैंने पेड नोट्स शुरू किए हैं, कुछ बहुत ही अच्छे नोट्स जिनसे आप टॉपर बन सकते हो, क्योंकि इस बार भाई कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि यहाँ पर आपको टॉपर्स बनने के लिए कुछ अलग ही करना होगा। तो यहाँ पर आप नोट्स खरीद सकते हो अच्छे। मैंने नोट्स बनाए बहुत कम प्राइस में, बिल्कुल कम प्राइस में, आप समझ सकते हो। और फर्स्ट जो मेरे 100 स्टूडेंट हैं उनको मैंने बहुत कम प्राइस रखा है, उसके बाद थोड़ा प्राइस बढ़ भी सकता है। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप नोट्स खरीद सकते हो। अभी तक 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स वो नोट्स खरीद चुके हैं। जल्दी से जल्दी, मैंने कल या परसों ही डाला है, तो उसके इतने जल्दी नोट्स खरीद चुके हैं। तो बहुत ही एक अट्रैक्टिव नोट्स है, आपके लिए बहुत काम में आएंगे। तो आप चाहो तो जल्दी से जल्दी उनको खरीद सकते हो, ठीक है। यही मैं आपसे कह रहा था। तो जल्दी से जल्दी आप खरीदने की कोशिश करें, वो फिर आप रेट बढ़ जाएगी तो फिर आपको ही दिक्कत होगी, ठीक है। तो देख लो एक बार, आपके लिए नोट्स काफ़ी अट्रैक्टिव नोट्स है। आप मुझे कॉल कर सकते हो इन नंबरों पर, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ 9549367107। कुछ भी आपको काम हो, नोट्स हो, आप मुझे बात कर सकते हो। नोट्स अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। बहुत अच्छे नोट्स है आपके लिए, बहुत ही। और इन सभी की PDFs वगैरह आपको सिर्फ उसी ग्रुप में मिलती है जिसमें आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, यानी जो नोट्स खरीदते हैं उन्हीं को इन सभी की PDFs मिलती है। तो इसलिए कहता हूँ अगर आपको नोट्स चाहिए तो ले सकते हो। इस बार कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, प्राइवेट स्कूल वाले, CBSE वाले। और हाँ, टॉप तो अपने करने ही वाले हैं, ठीक है। चैनल्स अपने से ही टॉपर निकलेंगे, ये बात पक्की है। खेड़ा आंदोलन के दौरान गांधी जी के सहयोगियों में से किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी और उसे फिर कभी शुरू नहीं कर पाए? खेड़ा आंदोलन जो 1918 वाला हुआ था, उसमें महात्मा गांधी के ऐसे कौन से सहयोगी थे जिन्होंने वकालत छोड़ दी थी उस समय, और फिर वो अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी उस वकालत को शुरू वापस नहीं कर पाए, यानी वकील नहीं पाए? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी इन्हें लौह पुरुष भी कहते हैं, बहुत इनका ज़्यादा योगदान है। और जो देसी रियासतें थी अपनी भारत की, उनको मिलाने में इनका काफ़ी योगदान है। और ये आजीवन वकील वापस कभी नहीं बन सके। इनकी वकीली जो बैरिस्ट्री छुट्टी थी 1918 में, उसके बाद ये कभी नहीं बन सके वकील, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। आगे देखो, किसके माध्यम से मुंबई विधानसभा काउंसिलिंग में खेड़ा आंदोलन के संबंध में आवाज़ उठाई गई थी, ठीक है। किसके माध्यम से मुंबई विधानसभा काउंसिल में खेड़ा आंदोलन के संबंध में ये आवाज़ उठाई गई थी, यानी खेड़ा आंदोलन का विषय मुंबई जो विधानसभा थी उसमें किसने इस संबंध में आवाज़ उठाई थी? तो एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उठाई थी और एक JK पारीख ने उठाई थी, ठीक है। JK पारीख ने उठाई थी, ठीक है। ये दोनों आपको नाम याद रखने, आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप याद भी रख लोगे। क्या रखना है, जैसे कि एक तो जैसे कि इस प्रकार से रखोगे, जैसे कि VBP यानी वल्लभ भाई पटेल या VB पटेल, ठीक है। और एक क्या रहोगे, JK पारीख, ठीक है। यानी इस प्रकार से JK, VB और JK, इस प्रकार से आपको याद रखना है। शॉर्ट नोट्स में बनाकर आपको याद रखना है इन सभी को। अगला है कि देखो पर्सन्स, आज अभी तो पता है आपको लेवल के पर्सन आने स्टार्ट हो गए। कल वाले वीडियोज़ में भी आपके बहुत लेवल के पर्सन आए थे, तो इसलिए कह रहा हूँ लेवल के पर्सन आने स्टार्ट हो गए, ठीक है। विभिन्न याचिकाएँ और मांग पत्र देने के बावजूद सरकार ने किसानों की उचित मांग मानने से इनकार कर दिया। इस पर गांधी जी ने किसानों को
मार्च 1918 में किस तारीख को सत्याग्रह आंदोलन करने की सलाह दी। कितना इंपॉर्टेंट पर्सन है और कितना मैंने क्वेश्चंस को घुमाया आप देख सकते हो कि विभिन्न याचिकाएं हुई और मांग पत्र देने के बावजूद भी सरकार ने किसानों की उचित मांग मानने से इनकार कर दिया। लोगों ने याचिकाएं दी, मांग पत्र दिए, उसके बावजूद सरकार ने किसानों की मांग को नहीं माना। तो गांधी जी ने किसानों से कहा कि मार्च 1918 में मार्च की किस तारीख को उन्होंने कहा था कि आप सत्याग्रह आंदोलन करो, तो वो कहा था 22 मार्च को उनको कहा था। ठीक है, ये खेड़ा की बात है। ठीक है, अगला नमक आंदोलन के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में पूरे देश में विद्रोह शुरू हो गया। अब नमक आंदोलन जो हुआ था, कब हुआ था, ये 1930 की बात है। ठीक है, तो पूरे देश में विरोध में पूरे देश विद्रोह पर उतर आया था। तो एक शहर में तो लोगों ने पुलिस को खदेड़ दिया और पूरे शहर को सप्ताह भर अपने कब्जे में रखा था। वह शहर कौन सा था? ठीक है, वह शहर कौन सा था जिसमें लोगों ने यहाँ तक कर दिया कि पुलिस को वहाँ से खदेड़ दिया और खुद वहाँ पर कब्जा रखा 7 दिनों तक, 1 सप्ताह तक। तो वो शहर था सूरत। ठीक है, सूरत एक कपड़ा मिल का शहर है और कपड़े उत्पादन में बहुत प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर था सूरत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, खेड़ा आंदोलन कितने दिनों तक चला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मान सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खेड़ा आंदोलन कितने दिनों तक चला या फिर कितने महीनों तक। तो 4 माह तक ये आंदोलन चला था या फिर 4 महीनों तक ये आंदोलन चला था। अगला क्वेश्चन देखो, अंग्रेज सरकार के लिए युद्ध में जाने हेतु गांधी जी ने कहां से भर्ती अभियान शुरू किया? अब अंग्रेजी सरकार के लिए युद्ध में जाने के लिए गांधी जी ने कहां से सेना इकट्ठी की थी? तो ये उन्होंने की थी खेड़ा से, जो कि 1918 में जो आंदोलन हुआ था उसी जगह से, खेड़ा से उन्होंने ये सेना की इकट्ठी की थी, जो कि 1915 में युद्ध लड़ने के लिए गई भी थी, वो लड़कर आई भी थी, लेकिन उसके बावजूद अंग्रेजों ने इसको कुछ भी सहयोग देने से जो है इनकार कर दिया था। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले बता दूं, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आपको यूज़र नेम भी आप स्टडी पॉइंट इस प्रकार से लिखते हो, इसका सर्च कर लेना स्टडी पॉइंट, और फिर ये बीच में डैश लगा के फिर बीकानेर आप सर्च करोगे तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, आई थिंक सबसे पहले मिल जाएगा, बट आपको नीचे जो लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें सबसे पहले लिंक पर आपको क्लिक करना है, तो आप सीधे ही वहाँ पर पहुँच जाओगे, आपको कोई भी सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो लिंक पर आप आई थिंक जल्दी पहुँच जाओगे। तो गांधी जी ने सन 1918 में देश में पहली बार कर मुक्ति ठीक है, यानी कर नहीं देने का अभियान कहाँ पर चलाया था? तो ये खेड़ा में ही चलाया था। 1918 में गांधी जी ने पहली बार देश में इस आंदोलन चलाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कर मत दो, ठीक है, यानी कर से मुक्ति पाओ, तो वो था खेड़ा का आंदोलन। टेलीग्राम चैनल बार बार कह रहा हूँ ज्वाइन कर लेना। शाम को फिक्स 8 बजे डेली क्विज होती है और बहुत से स्टूडेंट्स वहाँ पर क्विज देते हैं, डेली लगभग 100 स्टूडेंट्स वहाँ पर क्विज देते हैं, और उनमें टॉपर्स कौन आते हैं, तो कंपटीशन तरफ बढ़ चुका है, वहाँ पर डेली टॉपर्स के नेम भी आते हैं, तो आप भी वहाँ पर टॉपर्स बन सकते हो अगर आप अच्छी स्टडी करते हो। तो डेली इन्हीं वीडियोज़ में से आपके वहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आज का वीडियो है, तो आज की वीडियो में से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अगला जुलाई 1918 में प्रकाशित मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की विवादास्पद बातों पर गांधी जी ने क्या टिप्पणी की थी? जुलाई 1918 में एक मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आई थी, विवादास्पद बातों पर गांधी जी ने क्या टिप्पणी की थी? गांधी जी ने कहा कि ये योजना सहानुभूतिपूर्वक विचार करने योग्य है, मतलब ये योजना सहानुभूतिपूर्वक इस पर आपको विचार करना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, अहमदाबाद में स्वास्थ्य लाभ के दौरान गांधी जी ने रोलेट कमेटी की रिपोर्ट पढ़कर अपनी गिरफ्तारी देने की बात पहले किसको बताई थी? यानी गांधी जी ने सबसे पहले किसको कहा था कि अहमदाबाद में ये स्वास्थ्य जो रोलेट एक्ट की कमेटी आई है, इसमें अपनी गिरफ्तारी गांधी जी दे रहे थे, तो ये बात सबसे पहले उन्होंने किसको बताई थी? तो उन्होंने बताई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। देखो, एक खेड़ा आंदोलन से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आए और बारदौली से संबंधित जो क्वेश्चंस आए, तो इनमें आप आंख मींच कर जो कि अगर आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल का ऑप्शन मिले तो आपको कर ही देना है, क्योंकि बार बार कह रहा हूँ ये कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, तुक्का लगाने के लिए भी कुछ आपके पास दिमाग होना चाहिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा वल्लभ भाई पटेल एक तो बारदौली में आएंगे और एक खेड़ा में आएंगे, चंपारण में ये नहीं आएंगे, इतने चंपारण में नहीं आने वाले, चंपारण में विट्ठल भाई पटेल आएंगे। ठीक है, ये वल्लभ भाई पटेल और विट्ठल भाई पटेल अलग अलग है, आप कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना। ठीक है, विवादास्पद रोलेट बिल का विरोध करने के लिए गांधी जी ने सन 1919 में फरवरी की किस तारीख को सत्याग्रह का एक प्रारूप तैयार किया था? अब क्या है कि विवादास्पद क्या था? रोलेट बिल था। जो रोलेट बिल पास हुआ था, जिसे बिना दलील, अपील और बिना वकील का कानून कहा गया, काला कानून जिसे कहा गया, तो वो एक उसका प्रारूप गांधी जी ने 1919 में फरवरी की किस तारीख को जो है वो प्रारूप तैयार किया था? तो 24 फरवरी को। इतने घूम के क्वेश्चंस आएंगे, तो जितने आप इसके स्टार लगाओ उतने कम है, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझे? तो
आगे देखते हैं, कितने लोगों ने सत्याग्रह प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे जिसे गांधी जी ने एक छोटे से सम्मेलन में बुलाया था। एक सत्याग्रह प्रस्ताव गांधी जी ने पारित किया था, तो कितने लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे? तो कम से कम 24 लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, आगे देख, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपको ये क्वेश्चंस हार्ड लग रहे होंगे, 2 से 3 बार क्वेश्चंस देखो, रट लो इन क्वेश्चंस को, बहुत ज़्यादा इनमें से क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। रूलेट सत्याग्रह के उद्घाटन के सिलसिले में गांधी जी ने कहाँ पर सत्याग्रह सभा आयोजित की? अब रूलेट सत्याग्रह जो हुआ था 1919 वाला, उसमें गांधी जी ने कहाँ पर सत्याग्रह सभा आयोजित की थी? तो उन्होंने मुंबई पर जो है सत्याग्रह सभा आयोजित की थी। ठीक है, मुंबई में ही ये सभा आयोजित की थी। कब की थी? 6 अप्रैल 1919 को की थी। ठीक है, 6 अप्रैल 1919 को ये की थी। आगे देखो, क्वेश्चंस बहुत लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं। एक कानून के रूप में 18 मार्च 1919 को, ठीक है, 18 मार्च 1919 को प्रकाशित रूलेट बिल नंबर 2 के खिलाफ हड़ताल करने की अपनी योजना गांधी जी ने सबसे पहले किसे बताई? देखो, 18 मार्च 1919 को प्रकाशित एक रूलेट बिल जो आया था नंबर 2, उसके खिलाफ हड़ताल करने की जो योजना थी गांधी जी ने सबसे पहले किसे बताई थी? तो वो सी राजगोपालाचारी को बताई थी। अब सी राजगोपालाचारी कौन थी? तो एक बात इनकी जो विशेषता है वो आपको याद रखनी है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, 100% याद रखना। और ये इनकी एक अलग पार्टी से संबंधित भी थी, एक बाद में कांग्रेस से अलग भी हुई थी। और इनकी जो पार्टी बनी थी तो वो एक अमीरों की पार्टी मान सकते हो, जिसमें ज़्यादा जो समाज के ऊपर जो वर्ग था उसको ज़्यादा प्रधानता दी गई, तो उनकी पार्टी भी अलग से बनी थी। गांधी जी द्वारा घोषित हड़ताल के तहत मार्च, देखो कितने हार्ड, इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो क्वेश्चंस आई थिंक बहुत हार्ड है पर आपको बहुत काम में आएंगे। मार्च 1919 में एक बड़ा प्रदर्शन गांधी चौक दिल्ली में किया गया। यहाँ से 10 क्वेश्चंस आपके इसी क्वेश्चंस में बन जाएंगे। ठीक है, 1919 में किया गया, कहाँ पर किया गया? गांधी चौक दिल्ली में किया गया। सिपाही और सैनिकों ने इसे रोकने का हर संभव प्रयास किया, यहाँ तक कि प्रदर्शनकारियों पर गोलियां भी चलाई। इसी क्रम में एक नेता के सीने पर गोरखा राइफल के बेहद संगीन से किया। वे नेता कौन थे, यानी किस पर वार किया? तो वो थे स्वामी सरदानंद। अभी स्वामी सरदानंद की कुछ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार आता है कि 1919 में दिल्ली की जामा मस्जिद में मुस्लिम और हिंदू एकता पर भाषण किसने दिया? तो वो भी स्वामी सरदानंद जी ने ही दिया था। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन आ रहा है कि रूलेट एक्ट के विरोध में आयोजित सत्याग्रह सभा में लिए गए फैसले को कार्य रूप देने में निम्नलिखित में से किसने बाधा पहुंचाई थी? ठीक है, रूलेट एक्ट के विरोध में आयोजित सत्याग्रह सभा के लिए किए गए फैसले को कार्य रूप देने में निम्नलिखित में से किसने बाधा पहुँचाई थी? तो हिंद स्वराज सर्वोदय और सत्याग्रह की एक कहानी। अब गांधी जी विरोध कर रहे थे, तो सत्याग्रह सभा में जो फैसले किए गए थे उनमें से किसने बाधा पहुंचाई थी? तो उनमें कहा था कि एक तो आपको जो हिंद स्वराज 1919 में 9 में लिखी गई है, और सर्वोदय जो आपने अनुवाद किया है, और सत्याग्रह की जो कहानी है आपकी, ये सभी वहाँ पर अंग्रेज के लिए बाधा बन रहे थे। ठीक है, गांधी जी ने हिमालयन मिस कैलकुलेशन की अभिव्यक्ति से लेस का पहला सिक्का कहाँ डाला जिससे आगे चलकर मुद्रा का रूप ले लिया? अभी एक हिमालयन मिस कैलकुलेशन की अभिव्यक्ति करके गांधी जी ने लेस का एक पहला सिक्का डाला था, जो कि जिसका नाम था नाडियाड, जो आज एक मुद्रा बन चुका है। नाडियाड आज एक मुद्रा है। ठीक है, नाडियाड आज एक मुद्रा है। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी जी ने सन 1919 में आयोजित जिस कांग्रेस अधिवेशन में अपनी भागीदारी को कांग्रेसी समिति में वास्तविक प्रवेश करार दिया था, वह अधिवेशन किस नगर में हुआ? देखो, 1919 में एक कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हर साल होता है। ठीक है, हुआ था, तो उसमें कांग्रेसी राजनीति में वास्तविक प्रवेश करार है वो किस अधिवेशन में दिया था? तो अमृतसर में दिया था। अमृतसर का अधिवेशन हुआ था 1919 में। कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन था वो अमृतसर में हुआ था। और ठीक पूरे 9 साल बाद में ही पंजाब के एक प्रांत लाहौर में हुआ था 1929 का अधिवेशन, जो कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कहलाता है। उसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ। तो यहाँ तो अपने तक क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिए। बहुत ही आई थिंक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए। टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है, साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। इस वीडियो को लाइक, बिल्कुल आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा दो, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और अगर हाँ सर्वोदय विचार परीक्षा के स्टूडेंट हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। साथ में आपको वहाँ पर डेली अपडेट भी मिलती है। शिक्षा विभाग की सभी खबरें सुबह सुबह आपको मिलती है वहाँ पर, राजस्थान की सभी खबरें और ऑल इंडिया रैंक पर जो भी आपकी प्रतियोगिता वगैरह निकलती है, तो उन सभी की सूचना टेलीग्राम चैनल पर ही मिलती है। व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है जो ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको जो नोट्स वगैरह चाहिए तो मैंने बताई दी आपको नंबर कि 95
49367107 पर आप मैसेज कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो, आपको नोट्स मिल जाएंगे। और बहुत ही अच्छे नोट्स हैं जिनसे आप परीक्षा में एकदम टॉपर बन सकते हो। बिल्कुल आप चेक कर सकते हो, बहुत ही अच्छे डेमो वगैरह आपको मिलेंगे। नोट्स आप बहुत से बंदे नोट्स खरीद रहे हैं, तो बाद में कहीं ऐसा ना हो कि आप टॉप 100 से बाहर हो जाओ और आपकी नोट्स की ज़्यादा रुपये लगे फिर आपको कहो, ठीक है। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही।